तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है। उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद और उस वक्त के वजारत ख़ारजा US डेस्क हेड फैसल तिरमिज़ी ने तहकीकात में क्या क्या बताया है, बात करेंगे। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ मौजूद। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इस हवाले से तफसीलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर FIA ने तहकीकात करनी थी, फिर स्टे हुआ, अब दोबारा ये मामला आगे बढ़ गया है। हुकूमत तो बड़ी बड़ी सज़ाओं की बात कर रही है, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बाकायदा तौर पर बार बार दावा करते हैं कि भाई साइफर एक हकीकत था, उसके जो भी मामला थे, जो भी धमकी की बातें थी, वो सारी की सारी कंफर्म हुई। जो उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने भी कंफर्म की। आपके पास जो मालूमात हैं, जब ये मामला आगे बढ़ा, असद मजीद ने क्या कंफर्म किया, क्या कॉन्टेक्स्ट बताया, क्या हुआ था? अच्छा, असल में ये आपको आइडिया है कि इस मामले में FIA ने एक JIT बनाई थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, जिसमें असद मजीद साहब भी थे। तो असद मजीद साहब ने कहा जी कि मैं तो 7 मार्च 2022 को जब डोनाल्ड लू मेरे पास आए हैं लंच के लिए और उन्होंने ये बातें की हैं, और उसका कोई ज़रा पस मंज़र ये था कि चूँकि इमरान खान जो हैं वो रशिया भी गए और उसी दिन रशिया ने कोई जंग का आगाज़ भी कर दिया। दूसरा ये है कि इमरान खान ने कोई यूरोपियन यूनियन के हवाले से भी कोई स्टेटमेंट दी कि जैसे कि हम क्या कोई ग़ुलाम हैं। तो वो इस तरह की जो बातें थी वो अमेरिकन्स को अपसेट की, और वो ये माइंडसेट था, जो चीज़ें, ये बैकग्राउंड था कि जिसके कॉन्टेक्स्ट में उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया इस मामले में। तो और चूँकि उस टाइम कोई जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात भी चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि अब तो ये है कि फिर हमारा इनके साथ गुजारा नहीं होगा, यानी कि जो नई गवर्नमेंट आएगी हम उसी के साथ बात करेंगे, यानी कि ये तो जिस तरह के काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे तल्लुकात तो इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस पे FIA ने JIT के लोगों ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि उसमें कोई साजिश थी या कोई अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। तो असद मजीद जो है उनका ये कहना था कि मुझे साजिश का एलिमेंट तो नज़र नहीं आता, अलबत्ता ये है कि ज़ुबान ज़रूर सख्त थी, और उसका जो सख्ती की वजह है वो मैंने जिस तरह पहले ज़िक्र किया कि जो खान साहब का जो दौरा है और खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो थी। तो फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी कभी कोई आज़म खान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मैंने उस टाइम कोशिश भी की कि मेरी आज़म खान से मुलाकात हो सके, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। जहाँ तक साइफ़र का तल्लक है वो ये है कि मेरी 7 मार्च को जब डोनाल्ड लू के साथ वो ज़ुहराना मैंने दिया, तो उसके बाद हमने जो मिनट्स वगैरह थे, जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुई, वो हमने साइफ़र जो है उसी दिन पाकिस्तान को भेज दिया। अब अगर आपको आइडिया है कि जिस तरह को 12 घंटे का फ़र्क भी है पाकिस्तान और अमेरिका में जो टाइम का है, तो मेरे ख्याल जब वो पहुंचा होगा तो वो आगे कोई 8 मार्च था, और उन्होंने कहा कि मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से इस मामले में बात हुई कि ये ज़ुबान इन्होंने सख्त इस्तेमाल की है और हमें एक जो है ना इनको डिमार्श भी जारी करना चाहिए। तो इसके अलावा उसके बाद का मेरे से कोई रब्ता नहीं है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं। और फिर यह है कि FIA ने उस टाइम के जो सेक्रेटरी खारजा थे सुहेल महमूद साहब, वाज़ेह है कि अभी असद मजीद जो अमेरिका में उस टाइम एम्बेसडर थे वो अभी सेक्रेटरी खारजा हैं, लेकिन जब ये तहकीकात हुई तो सुहेल महमूद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी खारजा थे। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे फ़ोन आया कि आपने 28 मार्च को उधर बनीगाला में एक मीटिंग हो रही है, तो आपने उसमें आना है और वो साइफ़र साथ लेकर आना है। तो मैं साइफ़र साथ लेके गया, और इन्होंने कोई जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपने पढ़ना है और हम जो है इसके मिनट्स लेंगे, यानी कि आज़म खान जो हैं वो इसके मिनट्स लेंगे और सुहेल महमूद जो हैं वो पढ़ना शुरू हो गए। तो जब बात जो ज़िक्र आया जो रशिया और यूक्रेन की वार का, कि ये जो बैकग्राउंड थी जी कि वो उधर गए हैं, या जो नो कॉन्फिडेंस वाली बात का ज़िक्र आया, तो उन्होंने उनको 2-3 दफ़ा जो है ना कहा कि आप इसको दोबारा पढ़ें। तो कहते हैं कि मेरा तो जो ये सारे जो कहानी है साइफ़र वाली, उसमें जो इमरान खान से रिलेटेड है जो या पोलिटिसाइज हुई है, मेरा उसमें ये किरदार आया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जाना था चाइना में, यानी कि वो 28 मार्च को इनको बुलाया गया 2022 को, 29 मार्च को शाह महमूद कुरैशी और जो सुहेल महमूद हैं ये आगे चाइना चले गए। अब 30 मार्च को मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग हुई, और चूँकि सुहेल महमूद उधर मौजूद नहीं थे तो फैसल तिरमिज़ी साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे उस टाइम, आजकल वो हमारे UAE में एम्बेसडर हैं।
तो ये जो US डेस्क को ये डील कर रहे थे, तो लिहाजा जो सेक्रेटरी खारजा के बाद जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स और आला तरीन अफसरान में जो थे वो ये थे। तो इनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आज़म खान ने कहा कि आपने सिर्फ जिक्र करना है मीटिंग का कि जो 28 मार्च को हुई है, आगे जो है मैं ब्रीफिंग दे लूँगा कैबिनेट को कि उधर क्या क्या बातें हुई हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जिक्र कर दिया जी कि सुहेल महमूद जो हैं वो उनको बुलाया गया था और साइफ़र के बारे में बात हुई, बाकी उधर क्या बात हुई वो आज़म खान जो हैं वो कैबिनेट को बताते हैं। अच्छा, जब ये साइफ़र के बारे में बात हो रही थी तो इन्होंने सबको उधर से उठा दिया, जो लोग हैं जो मौजूद थे, इवन के कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उनको भी उठा दिया और भी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे कैबिनेट की मीटिंग से निकाल दिया। अब ये है कि जब इसके आमतौर पे तो ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वही कैबिनेट के मिनट्स भी तैयार करते हैं। तो उस दिन चूँकि वो उधर मौजूद नहीं थे तो आज़म खान जो है इन्होंने मिनट्स जो हैं वो ख़ुद तैयार किए और इन्होंने उसमें ये लिखा कि जो फैसल तिरमिज़ी हैं इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है। तो अब चूंकि कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पता चल चुका था, उन्होंने कहा जी कि नहीं ये आपने गलत कह रहे हैं, कैबिनेट को ब्रीफिंग आपने दी है, लिहाजा आप मिनट्स में ये चीज़ की तस्हीह करें। तो उन्हें वो तस्हीह करनी पड़ी। अब कुछ अर्सा गुजरा था, कुछ दिन ही गुजरे थे, तो आज़म खान जो हैं उन्होंने दोबारा फिर दफ्तर खारजा से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि जो मैंने मिनट्स लिए हुए थे उस साइफ़र की मीटिंग के हवाले से, वो मिनट्स मेरे से गुम हो गए हैं, तो आप कोई उसकी और कापी दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि मिनट्स तो आपने लिए हुए थे, हमने तो लिए नहीं थे, हमारे पास तो कोई और कापी नहीं थी, तो लिहाजा मिनट्स हमारे पास नहीं है, यानी कि अब अगर आपके गुम हो गए हैं तो उसका यानी कि दफ्तर खारजा कोई उसका हल हमारे पास नहीं है। ये दिलचस्प बात है कि साइफर की एक कॉपी वजीर आज़म इमरान खान से गुम गई और जो मिनट्स लिए थे वो आज़म खान से गुम गए। हाँ। ये दो चीज़ें गुम हुई हैं। हाँ, दोनों काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो उन्होंने दोनों से वो चीज़ें गुम हो गई या तो अब यह है कि उसके बाद इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी बुलाया और असद उमर जो हैं उनको भी बुलाया, जो FIA की GIT थी। इमरान खान को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, तो लिहाजा वो तो पेश नहीं हुए। तो असद उमर जो हैं उनको उन्होंने वो जो एक मशहूर ज़माना उस टाइम एक ऑडियो आई थी, लीक हुई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब के लेट्स प्ले अप, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि क्या इसमें आवाज़ आपकी है। तो असद उमर ने इकरार किया कि आवाज़ तो मेरी है, गो कि उन्होंने कहा कि पता नहीं ये आपने किस तरह ये चीज़ें या ये वीडियो किसने जो ऑडियो जोड़ी है, लेकिन उन्होंने आवाज़ की तस्दीक की कि ये आवाज़ मेरी है, जो बातें हो रही हैं या जो मैं कह रहा हूँ ये मैं ही कह रहा हूँ, यानी कि किसी की कोई डबिंग वगैरह नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पेश हुए FIA में, तो उन्होंने कोई ऐसी को ख़ास उन्होंने ये जी कि हमारा जो है कोई एक जो नैरेटिव की बातें हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वो इधर उधर करके निकल आए, तो ये अभी तक हुआ है। और अभी जब ये आज़म खान साहब की स्टेटमेंट आई है तो उसके बाद दोबारा ये मैं आपको बताऊं कि असद उमर को और शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनको दोबारा FIA कॉल कर रही है इसी आज़म खान जो हैं इनकी स्टेटमेंट की रोशनी में। बहुत शुक्रिया। 24 तारीख को उनको बुलाया गया है, देखते हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। हुकूमत पूरा का पूरा इस हवाले से अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट करती नज़र आ रही है। ये सारा का सारा मामला हुआ। हमने असद उमर साहब को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, उन्हें ये पैगाम भी भेजा कि क्या दुरुस्त है कि आपकी जो ऑडियो लीक हुई थी आपने उसको वेरीफाई कर दिया है, कन्फर्म कर दिया FIA के सामने कि हाँ जी वो मेरी ही थी। तो उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। प्रोग्राम में अगर वो ज्वाइन करना चाहें, अपना मौका देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।